स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का यूपी सरकार को लीगल नोटिस। योगी सरकार व अविमुक्तेश्वरानंद के बीच टकराव और तेज। बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश सरकार को कानूनी नोटिस भेजकर बड़ा अल्टीमेटम दिया है। शंकराचार्य ने साफ तौर पर कहा है कि मेला प्रशासन से जुड़ा 19 जनवरी का नोटिस अगर 24 घंटे के भीतर वापस नहीं लिया गया तो सरकार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने वकील के माध्यम से भेजे गए इस नोटिस में कहा कि 19 जनवरी का पत्र उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान, गरिमा और आर्थिक स्रोतों को नुकसान पहुंचाने वाला है। नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि यह पत्र ऐसे मामलों में दखल देता है जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कानूनी नोटिस के मुताबिक सरकार का यह कदम न सिर्फ शंकराचार्य परंपरा की मर्यादा के खिलाफ है बल्कि यह अदालत की गरिमा को भी चुनौती देने जैसा है। नोटिस में चेतावनी दी गई कि तय समय में पत्र वापस नहीं लिया गया है तो अवमानना न्यायालय अधिनियम 1971 और संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में पुराने विवाद का भी जिक्र किया गया है। अन्य 3 शंकराचार्यों की ओर से यह दावा किया गया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक पूरा नहीं हुआ था। इसी को लेकर 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया था जिसमें अपीलों के निस्तारण तक किसी भी प्रकार के राज्याभिषेक या पदाभिषेक पर रोक लगाने की मांग की गई थी। नोटिस में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि उस आवेदन के साथ गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य की ओर से कथित तौर पर एक जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज भी संलग्न किया गया था। आरोप है कि इस दस्तावेज के जरिए अदालत को यह गलत जानकारी दी गई कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया गया है। मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर 2022 को हुई थी। उस समय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त होने के कारण अपना पक्ष अदालत में नहीं रख पाए थे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर एक अंतरिम आदेश पारित किया है। हालांकि नोटिस में कहा गया है कि यह आदेश व्यावहारिक रूप से प्रभावहीन था क्योंकि इससे पहले ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अभिषेक संपन्न हो चुका था। इसके बाद 9 मार्च 2024 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक और आवेदन दाखिल कर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के खिलाफ झूठी गवाही यानी कि परजरी की कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि गलत तथ्यों के आधार पर अदालत को गुमराह किया गया है। अब सबकी नजरें उत्तर प्रदेश सरकार पर टिकी हैं कि वह 24 घंटे की समय सीमा के भीतर क्या कदम उठाती है। अगर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है और कानूनी टकराव और तेज होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।